नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और आज जीके जीएस की नेक्स्ट श्रृंखला में आपका स्वागत है। और इसमें हम 40 क्वेश्चन लेंगे जिसमें एसएससी जीडी यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर भी शामिल हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम दें बुक जरूर पूछी जानी है। ठीक है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। द रेस ऑफ माई लाइफ। ट्रिक देखो, द रेस, रेस कौन लगावे, कौन है, जो भारत के रेसर है महान मिल्खा सिंह। ठीक है, तो याद रखेंगे रेस आ रही है ना, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। ऐसे ही अब ये हैं युवराज सिंह। अब युवराज सिंह की बुक भी हमें लिखनी है। युवराज सिंह की बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की पुस्तक है। अब देखो एमसी मैरी कॉम, इनकी पुस्तक है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल ये है एमसी मैरी कॉम की पुस्तक। और शशि थरूर की पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये है शशि थरूर की पुस्तक। तो ये चारों पुस्तक कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। इसने कहा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यानी क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये सभी राज्यों के बारे में पूछे, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में इसने नहीं पूछा क्वेश्चन में। तो अगर हमें पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो आप बोलोगे गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। अच्छा, इसके बाद देखो सिक्किम। सिक्किम जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है भारत का। तो आप बोलोगे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य। हरियाणा है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये कहता है असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन बताना है। ये 4 फैक्ट हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला है 1920 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। शक सम्मत राष्ट्रीय पंचांग है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। तो इन चारों में एक स्टेटमेंट गलत है, वो हमें बताना है। तो देखो, इसने कहा 1920 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, यही बात गलत है। तो आपका उत्तर होगा पहला कथन असत्य है। दिल्ली भारत की राजधानी 1920 में नहीं बनी, घोषणा हुई थी 1911 में। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 या 19 के पेपर में आया भी है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो आपका जवाब होगा 1911 में घोषणा हो गई थी, लेकिन कार्य कब से शुरू हुआ, 1912 से। तो अब ध्यान रखेंगे, जब भी दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी ये क्वेश्चन आता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 1911। अब विकल्प में 11 नहीं है तो फिर 12। तो याद रखेंगे 1911 में घोषणा, 12 से कार्य शुरू। बाकी ये तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो आपका जवाब होगा हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। तो भैया रोंजन ने किसकी खोज की। तो आप बोलोगे एक्सरे की। एक्सरे यानी एक्स किरणों की खोज किसने की, रोंजन ने। अब देखो गैलीलियो ने किसकी खोज की है। तो आप बताएंगे दूरबीन की। गैलीलियो ने खोज की थी दूरबीन की। इसके बाद है ई टॉरसेली ने बैरोमीटर की खोज की। बैरोमीटर, ध्यान रखेंगे ई टॉरसेली ने किसकी खोज की, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली रेल कब चली। पहली बार रेल की शुरुआत भारत में कब हुई। तो भारत में पहली बार रेल की शुरुआत हुई 1853 में। ठीक है, और ये रेल मुंबई से ठाणे के बीच में चली। मुंबई से ठाणे के बीच में चली। इस रेल ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की।
ठीक है, 34 किलोमीटर की दूरी तय की। और भारत में रेलवे का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे की शुरुआत कराई थी भारत में, इसलिए इसी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। तीनों क्वेश्चन याद रखने। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853, कहाँ चली? मुंबई से ठाणे। कितनी दूरी तय करी? 34 किलोमीटर। कौन ने चलवाई? यानी रेलवे का जनक भारत में किससे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। अब देखो 1905 में क्या हुआ? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना। रेलवे बोर्ड की स्थापना। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। इसके बाद आता है 1925। 1925 में क्या हुआ? 1925 में भारत में पहली विद्युत रेल चली। पहली विद्युत रेल यानी बिजली से चलने वाली पहली रेल 1925 में चली भारत में। 1825 में क्या हुआ? विश्व में पहली रेल चली। विश्व में पहली रेल चली। पहली रेल प्रारंभ हुई। कहाँ प्रारंभ हुई? तो याद रखेंगे इंग्लैंड में। विश्व में पहली रेल कहाँ चली थी? इंग्लैंड में। कब चली? 1825 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे शॉर्ट में UNO ये भी कहा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अब देखो 3 अप्रैल 1946 में किसकी स्थापना हुई? तो आप बोलोगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? तो आप बोलोगे द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग। स्थापना 1946 में। अब देखो 11 अप्रैल 1919 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो आप बोलोगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना हुई कब? 11 अप्रैल 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप बोलोगे जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा। अब 7 अप्रैल 1918 में किसकी स्थापना हुई? तो आप बोलोगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो ये चारों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता? ठीक है, तो ध्यान देंगे, जब हमारे चोट लगेगी तो ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। कुछ देर बाद उसी स्थान पर ब्लड जम जाए, जो ब्लड जमे ना उसी हम बोलें रक्त का थक्का बनना, ब्लड कॉटन या रक्त का थक्का। तो ऐसी कौन सी विटामिन हैं जो रक्त का थक्का बनाने में अपना योगदान देती है? अगर विटामिन वो कम है तो रक्त का थक्का नहीं बनता या देरी से बनता है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार विटामिन है विटामिन के। अब देखो विटामिन सी का काम क्या है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होगा वो होगा स्कर्वी, दांतों में खून आना, मसूड़े फूल जाना। विटामिन के है ये हमारी बड़ी आंत में बनती है, इसे बाहर से खाने की ज़रूरत है नहीं। बड़ी आंत में ये स्वयं संश्लेषित होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। विटामिन डी, विटामिन के, 2 विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर में स्वयं बने, स्वयं संश्लेषित होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी आंत में बनेगी। विटामिन सी, इसकी कमी से रोग होगा स्कर्वी। और खट्टे फलों में मिलेगी। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम शायद मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं रासायनिक नाम इनके। अब देखेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से एक रोग होता है जिसे बोलेंगे पेलाग्रा रोग, जैसे त्वचा दाद। तो ये त्वचा से संबंधित रोग हैं, पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से। इसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई नपुंसकता,
अनफर्टिलिटी एक बीमारी। दूसरी बीमारी, हमारी जो त्वचा है इस पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, ठीक है। तो अगर त्वचा स्वस्थ रखनी है तो विटामिन ई शरीर में भरपूर होनी चाहिए, इसलिए त्वचा की स्वस्थ होने के लिए विटामिन ई की आवश्यकता है। जब त्वचा स्वस्थ होगी तो शरीर सुंदर दिखेगा, इसलिए इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को क्या नाम देते हैं? ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। तो ये हुआ हमारा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और यही क्वेश्चन 2018 या 19 के यूपी पुलिस ने पूछा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो भैया 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को बोलोगे आप शिक्षक दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस कौन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं और पहले ही भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये राजनेता होने के साथ साथ पहले टीचर थे। अब देखो 8 सितंबर में हम क्या मनाएंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस, साक्षरता का मतलब है पढ़े लिखों का दिन, ठीक है। इसके बाद 27 सितंबर, तो आप बोलोगे 27 सितंबर में विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये 4 दिवस जो कि सितंबर के हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में है, गुड़गांव। अब देखो वाराणसी में कौन सा मंदिर है? तो वाराणसी में बोलोगे विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर बनारस में। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर। इसके बाद पुरी कहाँ पे है? पुरी जगह पर है उड़ीसा में, उड़ीसा। तो यहाँ आप बताओगे श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर। और एक होमवर्क भी है आपके लिए, तो आप बोलोगे दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर ये कहाँ है? ये कमेंट्स में लिखना है आप है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? कमेंट्स में आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? स्थलीय सीमा, तो आपका जवाब होगा स्थलीय सीमा चीन की सबसे अधिक देशों के साथ लगे विश्व में। कितने देशों के साथ सीमा साझा करेगा चीन? तो 13 देशों के साथ चीन की सीमा बनती है, ठीक है। अब देखो ये कनाडा है, तो आपको पता है कनाडा विश्व में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। कनाडा विश्व में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। अब देखो कनाडा में जो जलीय सीमा है विश्व की सबसे लंबी है, विश्व की सबसे लंबी जलीय सीमा बनावे या समुद्री सीमा बनाता है। यानी समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगेगी? कनाडा की। और भैया ये नेपाल और भूटान बेचारे छोटे छोटे देश हैं, और ये हैं स्थलरुद्ध देश, ठीक है, लैंडलॉर्ड कंट्री। कौन से होंगे स्थलरुद्ध देश? तो अभी 1 मिनट में आपको समझाऊंगा मैं। ये मान लो भारत है, ये भारत का मैप है इस तरह से, ठीक है, ये भारत का मैप है। आपको पता नेपाल यहाँ पे है, ये नेपाल है, ये जो मैंने बना दिया यहाँ लाइन जो खींची है ये नेपाल है, यहाँ से ऊपर चीन है। अब देखो नेपाल के पश्चिम में भारत, नेपाल के पूर्व में भारत, नेपाल के दक्षिण में भारत, तीनों तरफ तो भारत है, एक तरफ उत्तर में चीन। तो नेपाल की सीमा कहीं भी समुद्र से ना लगे। ऐसे ये जो देश आप देख रहे हो ना, ये ऊपर जो यहाँ मैं अंकित कर रहा हूँ, ये देश है भूटान।
सॉरी ये तो हमारा राज्य सिक्किम है, ये तो राज्य सिक्किम है। ये देश है, ये वाला भूटान, जहाँ मैंने बी बना दिया है, ये देश है भूटान। अब भूटान तीनों तरफ से तो भारत से घिरा हुआ है, इधर आ जाएगा म्यांमार और इधर ऊपर कौन है, चीन। तो भूटान और नेपाल दो ऐसे देश हैं भारत के पड़ोसी कि जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। ऐसे देश जिनकी सीमा किसी समुद्र या बड़ी खाड़ी से ना लगे उन्हें स्थलरुद्ध देश बोलें, लैंड लॉर्ड कंट्री बोलें। ये क्वेश्चन बहुत खास है, आपके सामने है। इसने कहा डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो खेल और उससे संबंधित ट्रॉफियां ये हमें पूछी जाएं, हर पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो आप बोलोगे डूरंड कप का जो संबंध है वो है फुटबॉल से। अच्छा, फुटबॉल से एक तो डूरंड कप हो गया, दूसरा याद रखेंगे संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ये भी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। अब देखो दूसरा है हॉकी, तो हॉकी ध्यान देंगे आपका, हॉकी, हॉकी से संबंधित कप या ट्रॉफी कौन से हैं, तो एक तो बोलोगे नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, और दूसरा बोलोगे रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप। इसके बाद है क्रिकेट, क्रिकेट में दो याद रखेंगे, एक तो आप बोलोगे ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दूसरा बोलोगे रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। तो क्रिकेट में ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। अब है बैडमिंटन, बैडमिंटन में याद रखोगे नारंग कप, नारंग कप, बैडमिंटन में होगा नारंग कप। तो ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होगी।